भारत के इतिहास के सुनहरे पन्नों में बिहार की संस्कृति, इतिहास और ऐतिहासिक स्थलों का उल्लेख है। बिहार को अपना आधुनिक नाम मगध के बौद्ध मठ से मिला है, जिसे विहार कहा जाता है। इन मठों की स्थापना तब हुई थी जब महान गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। बिहार एक समृद्ध आध्यात्मिक और धार्मिक इतिहास का दावा करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का जन्म यहीं हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ तथ्य लाए हैं, जो दुनिया के प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। ऐतिहासिक अध्ययनों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के काल में हुई थी। वह एक प्रसिद्ध गुप्त सम्राट थे। प्रजनन वर्मन और जुआंगजिंग दोनों ने उन्हें विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में दावा किया, जो नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों के स्थल पर खोजी गई मोहर से भी साबित होता है। स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान हूण पहले थे जिन्होंने मिहिर कुल के तहत विश्वविद्यालय को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन स्कंद के उत्तराधिकारियों द्वारा पुस्तकालय को बड़े भवन और बेहतर संकायों के साथ बहाल और बेहतर बनाया गया था। दूसरा आक्रमण गोदास द्वारा किया गया था, जिसे हर्षवर्धन द्वारा फिर से बहाल किया गया था। खिलजी एक अनपढ़ व्यक्ति था, जिसे कुछ तुर्की शासकों ने अपने सैन्य कौशल के कारण काम पर रखा था, लेकिन तुर्की नेता बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में सेना ने 1193 में सबसे विनाशकारी हमला किया, जिसने देश के ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद के जड़ों को नष्ट करने की कोशिश की। उस समय पुस्तकालय दुनिया भर में बौद्ध ज्ञान का एक बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध भंडार था। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को धर्मगंज कहा जाता था, जिसका अर्थ था सत्य का पर्वत। पुस्तकालय में 3 मुख्य भवन थे, जो 9 मंजिलों तक खड़े थे। यह सैकड़ों और हजारों पुस्तकों से बने थे। यह इस तथ्य से काफी स्पष्ट है कि इससे पूरी तरह से जलने में लगभग 3 से 6 महीने लग गए, उस समय जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे जला दिया था। 3 पुस्तकालय भवनों को उनके संबंधित नामों से बुलाया गया था, जिसमें रत्नसागर द सी ऑफ ज्वेल्स, रत्नारंजिका द लाइटर ऑफ ज्वेल्स और रत्नोदधि द ओशन ऑफ ज्वेल्स शामिल थे। आज तक विश्वविद्यालय के खंडरों में कई खंडर संरचनाएं जीवित हैं। खुदाई किए गए खंडर लगभग 1.5 लाख वर्ग फुट मीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के 90% अवशेष अभी भी बिना खुदाई के हैं। 6th सेंचुरी BC में नरसिम्हादेव के शासनकाल के दौरान विश्वविद्यालय को दुनिया के ज्ञान को बुझाने की सेवा के लिए बनाया गया था। यह लगभग 10,000 छात्रों, जो कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ग्रेटर ईरान, पर्शिया, ग्रीस, मंगोलिया और कई अन्य जैसे दुनिया भर से आए लगभग 2700 शिक्षकों के साथ 800 से अधिक वर्षों के लिए सबसे अच्छा बना रहा था। मानव जाति ने जो ज्ञान एकत्रित किया और संग्रहित किया, वह सभी ज्वाला में चला गया। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की विशालता को इस जानकारी से समझना मुश्किल नहीं है कि आक्रमणकारियों द्वारा इसे पूरी तरह से जलाने में कितने महीने लग गए और जलती हुई अमूल्य पुस्तकों और लगभग 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स का धुआं कई दिनों तक वहां रहा।
नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले कुछ बहुत प्रसिद्ध विद्वानों में धर्मपाल, वसुबंधु, सुविष्णु, धर्मकीर्ति, असंग, हर्षवर्धन, शांतर्षित, आर्यदेव, नागार्जुन, पद्मसंभव और ज्वांगजिंग शामिल हैं। बौद्ध धर्म भारत में एक प्रमुख धर्म है जिसने धार्मिक ग्रंथों के नुकसान के कारण लगभग सैकड़ों वर्ष तक एक झटका देखा था।